हेलो। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत प्रतिवेदन लेखन, सर्कुलर, प्रेस रिलीज इत्यादि आते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज किसे कहते हैं? तो जब भी कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, जब किसी विषय पर या किसी सभा में बैठ करके कोई विशेष निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। इसमें जो निर्णय लिया जाता है उस निर्णय में लाभ वाली बात का भी जिक्र किया जाता है। यदि किसी कारणवश कोई विलंब होता है तो उसकी भी जानकारी दी जाती है। हिंदी में इसे प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रेस रिलीज लिखा जाता है तो उसके कुछ नियम हैं, शर्तें हैं, जिसमें पहला जो है वह है विज्ञप्ति की हेडलाइन। तो इस विज्ञप्ति की हेडलाइन के अंतर्गत एक ऐसा वाक्य होता है जो वहाँ के उस कार्यक्रम से संबंधित होता है और इसमें 6 चीज़ों का होना अनिवार्य होता है। वे 6 कौन कौन से हैं? तारीख यानी डेट, शहर, स्थान, समय, आयोजक और आयोजन। ये 6 चीज़ों का होना आवश्यक रहता है। तो जहाँ पर यानी जो भी कार्यक्रम या बैठक किया जा रहा है वह किस डेट में है, किस शहर में हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, कौन उसके आयोजक हैं, कौन उसके आयोजन किया है, इन सारी बातों की चर्चा किसमें की जाती है? विज्ञप्ति की हेडलाइन में। नंबर 2 में विज्ञप्ति का प्रथम विवरण। तो इसमें जो विवरण दिया जाता है उसमें 5 से 7 वाक्य ही होते हैं, ज़्यादा वाक्य नहीं रहता है। और उन वाक्यों में क्या क्या रहता है या किन किन बातों का जिक्र रहता है, वह जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस विषय से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है या बैठक बुलाई गई हो तो उसका क्या व्यू है, किसके कारण कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें कार्यक्रम का पूरा प्रसंग, प्रस्तुति विवरण, क्यों बैठक बुलाया गया या क्यों सभा का आयोजन किया गया, उसका पूरा विवरण रहेगा। और उसमें जो मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है और संचालक कर्ता जो है उनका फिर लास्ट में आभार प्रदर्शन किया जाता है। उन सारे बातों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है विज्ञप्ति का जो मिडल भाग होता है, मध्य भाग होता है, उसमें जो कार्यक्रम किया जा रहा है उस कार्यक्रम का पूरा विवरण उसमें रहता है। किसमें? मिडिल भाग में। नेक्स्ट है अंतिम जो भाग होता है उसमें जो कलाकार हैं यानी जिन लोगों ने उसमें प्रस्तुतिकरण किया है उसे हम लोग कलाकार कहते हैं। तो उन कलाकारों का जो प्रबंधक होते हैं उनके बारे में, पदाधिकारियों के बारे में, उपस्थित गणमान्य यानी विशिष्ट जो लोग होते हैं, एक चीफ गेस्ट होता है, एक विशिष्ट होते हैं, तो जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनके बारे में और अतिथियों का वर्णन इसमें किया जाता है। लास्ट है 5th नंबर, इसमें सावधानियां रखनी पड़ती है। सावधानियों में क्या क्या है कि जब प्रेस रिलीज लिखा जाता है उसमें शब्द सीमा निर्धारित होता है, शब्द असीमित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही जो भाषा है
वह भाषा संतुलित और सरल होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसमें प्रशंसात्मक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। वहाँ ध्यान देना रहता है कि उसमें किसी भी प्रकार का ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो त्रुटिपूर्ण हो। तो इतनी सावधानियां बरतनी रहती है। तो इस तरह से एक आदर्श प्रेस विज्ञप्ति तैयार होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रेस विज्ञप्ति क्या है, एक व्यवहारिक लेखन है, इसके कौन कौन से गुण होने चाहिए उनके बारे में पढ़े। प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं।